कांग्रेस में मेयर पद को लेकर प्रत्याशियों के बीच रस्साकशी लगातार जारी है। लिहाजा कांग्रेस की पॉलिटिक्स का मामला अब पॉलिटिक्स होता जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा श्याम सुंदर उपाध्याय उर्फ बिट्टू भैया को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद भी कांग्रेस का दूसरा धड़ा इस फैसले को पचा नहीं पा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, वरिष्ठ नेता महेश पाठक आदि वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर वहां मौजूद राजकुमार रावत को अपना समर्थन दिया और कहा कि श्याम सुंदर उपाध्याय द्वारा भाजपा से मिली भगत के तहत कूट रचित षड्यंत्र रचकर सिंबल हासिल किया गया है। उनका पार्टी से निष्कासन हो चुका है, लिहाजा उनके अधिकृत प्रत्याशी होने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भले ही राजकुमार रावत को निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चुनावी समर में उनके साथ खड़ा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स अब पॉलिटिक्स के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशी पद को लेकर हो रही इस छीछा लेदर को देखकर कांग्रेस का मजबूत मतदाता असमंजस में है और दुखी भी। यहाँ उमेश जी भी दावेदार थे, उमेश शर्मा जी भी दावेदार थे, हमारे यहाँ पे यामिनी रमन जी भी दावेदार थे, हमारे नए ज्वाइनिंग पार्टी में आए हुए निषाद जी भी, कुंवर निषाद जी भी दावेदार थे। सभी लोगों ने अपने आवेदन किया। MM शर्मा जी भी थे। तो कांग्रेस ने तमाम चीज़ों पे इलेक्शन कमेटी डिसाइड के बाद इनका फाइनल हुआ। तो दावेदारों में थे तो उन्होंने एक रणनीति के तहत भाजपा के साथ मिल करके 15 तारीख को ही पटकथा लिखी गई और किस तरह से, किस चोरी से, किस षड्यंत्र से, किस कूट रचित दस्तावेज से उन्होंने जो आवेदन किया है उसको लेके भी हम लोग अभी जांच पड़ताल उसकी जारी है। लेकिन हम लोग के विश्वास है कि वो चोरी किए होंगे या किसी पदाधिकारी से मिल करके गलत तरीके से वो दस्तावेज हासिल किए, जो किसी भी सूरत में उनके लिए वो नहीं था। 16 तारीख को जब 15 तारीख को हमारा फाइनल लिस्ट निकलता है जिसमें राजकुमार रावत जी ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं, तो आखिर 16 तारीख को सुबह 11 बजे कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में वो कैसे आवेदन कर सकते हैं? ये तो आवेदन ही गलत है, उनका ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ प्रशासन मिला हुआ है, अभी एक बात आई कि उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पे किया था, नहीं, उन्होंने 16 तारीख के 11 बजे ही सिंबल के साथ किया था, जो गलत तरीके से, कूट रचित तरीके से वो दस्तावेज हासिल किए थे और उसको लेके भी अभी हम लोग पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट उसके बाद 12 बजे आवेदन करते हैं और किस तरह से आप मीडिया भी यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, आपको भी जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे वो जो है आवेदन किए हैं। कोई प्रशासन इस तरह से मैनेज किया था कि उन्होंने जानकारी नहीं दिया और दूसरे दिन 15 तारीख नॉमिनेशन करने के बाद फिर वो दिल्ली लखनऊ पहुंचते हैं 16 तारीख के शाम में, और वहां पर फिर बोलते हैं कि हमें किस तरह से टिकट दीजिए, जो भी हुआ गलत हुआ, हमें टिकट दीजिए, और फिर मांग करते हैं। फिर उनको नोटिस दी जाती है कांग्रेस अनुशासन समिति के द्वारा। 16 तारीख को उनको नोटिस दी गई कि आप तुरंत पर्चा जो इंडिपेंडेंट रूप से या जिस तरह किए हैं उसको वापस लीजिए। 17 तारीख को जब जानकारी मिली फिर नोटिस दी गई और 17 तारीख को ही अनुशासन समिति के द्वारा लेटर लिखा गया दिल्ली में, दिल्ली को, चूँकि वो ICC के मेंबर थे, कि इस तरह से इन्होंने नामांकन किया है, फर्जीवाड़ा किया है, कूट रचित तरीके से किया है और पूरी तरीके से चुरा के किया है, फर्जीवाड़ा किया है, इसको जो है इनकी सदस्यता रद्द की जाए। 17 तारीख को अनुशंसा कर दी गई थी। 17 तारीख को ही बिजलाल खाबरी जी को भी अनुशंसा कर दी गई थी। और नहीं मिला सकते, अधिकृत प्रत्याशी वो है जिसने अपने दोनों फार्म लगा के भरे। जो फार्म नहीं लगा रहा है तो वो तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, परंतु क्योंकि उसमें प्लांट बिल में ये रचा गया व्यू, तो आपने जैसे देखा, मैंने तो न्यूज़ वाले को 1 घंटे पहले फोन करके बोल दिया था, देखो हमारे खिलाफ ऑर्डर आएगा, कौन बिक चुका है, क्या हो चुका है। मैंने कहा आप चाहो तो ये चला दो चैनल पर, क्योंकि 4 बजे जजमेंट आना था, मैंने इनको पहले ही फोन कर दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी जो काम करना था किया। अमर उजाला में मैंने पढ़ा, कोई दो राय नहीं कि बिट्टू कांग्रेसी है, परंतु आपने भी ये लिखा कि 2 बार ऐसी चर्चा कर चुका है, तो ही हैबिचुअल ऑफेंडर है।
कहाँ से चोरी किया, क्या किया, उसकी FIR होगी, वो एक्शन लिया जाएगा। तो इस पे